हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? यस मैम आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है हैगी। बाकी बच्चों को भी बोलो ज्वाइन करने के लिए। हेलो, हाँ हेलो, नमस्ते जी, कहाँ करो? अच्छा, उसका ना खुशीराम जी का फोन आया था, वो संजय यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, वो कॉल कर रहे होंगे आपको। बेटा 10 ही बच्चे आए हैं, बाकी कहाँ रह गए? आया नहीं होगा, फिर उनका नंबर, उनके पास आपका नंबर नहीं होगा। वो कह रहे थे एक बार आप पता नहीं मैम। कब? चलो, नहीं वो तो मुझे अभी खुशीराम का फोन ये आया कि राहुल को बोल रहे एक बार संजय से बात कर लेंगे, एक बार कर लो, क्या कहते हैं मेरे लाइक हो गए, बता देना। हाँ जी, तो बेटा सेकंड बुक जो है ना आपकी ऑप्टिक्स की जो बुक है उसमें ये कौन है भाई? विक्रम कुमार। डिलीट करिए। मैम थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही है बहुत। हाँ जी, तो ऑप्टिक्स की जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने पहला जो टॉपिक किया था वो था एब्रेशन वाला। अब उसी बुक का उसी यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ये, दैट इज बुक सेकंड है, उसकी यूनिट भी सेकंड है। सेकंड यूनिट के 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स मेथड। अब आ रही है आवाज ठीक? और सेकंड है एब्रेशन। ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड और एब्रेशन, तो एब्रेशन हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड। तो पहला जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो आप ये मान के चलिए कि आज का जो टॉपिक है वो बेस है। अगर आज का टॉपिक समझ में आएगा तभी आप पूरा बुक आगे का कर सकते हो। ये हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आता लेकिन इसके बिना एग्जाम होगा भी नहीं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरा एक्सियल रे, मतलब पैरेलल रेस की हम बात करेंगे। इस डायग्राम को ध्यान से समझना और साथ के साथ नोट कर लेना। ये एक लेंस ले लिया हमने, 2 लेंस ले लिए। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से एक रे जाएगी, ये देखो ये एक इंसिडेंट रे है पी क्यू, ये है पी, ये है क्यू। ठीक है, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जब जाएगी तो वो बेंट होगी। ठीक है, ये लाइट यहाँ से ऐसे बेंट हुई, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आर, और ये फर्दर बेंट हुई, इसको हमने नाम दे दिया एस।
अब हम देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ तक, इसको हमने नाम दिया ए, इस पॉइंट को। सिमिलरली यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू से, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर से, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया बी। अब हम दो एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे x1, ये जो पॉइंट है ये है x2, ये जो पॉइंट है x3 और ये जो पॉइंट है x4। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ए वाई एक्सिस पे, इसको नाम दिया y1, इसको नाम दिया y2, इसको नाम नूरो खोल देगी। इसको नाम दिया y4। क्लियर? अब जो आपको देखना है, अब हम देखेंगे अल्फा एंगल। इस ए से हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ होगा, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ होगा और यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ होगा। ये जो एंगल होगा अल्फा 1, ये भी एंगल होगा अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये भी अल्फा 2, ये अल्फा 3, ये भी एंगल अल्फा 3। क्लियर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ3, 3, 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ3। क्लियर हुआ बेटा ये स्टेप्स? मैम म्यू3 क्यों म्यू1 नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, क्योंकि वो मीडियम तो बाहर चेंज, एयर में। मीडियम चेंज हो गया ना। ठीक है, मीडियम चेंज होगा हमारे पास। मैं नोट्स भेज दूंगी इसके आपको साथ के साथ। अब जो हमने कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमें 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। चार पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट करने हैं। पी नहीं, पी नहीं, पी नहीं। हमने जो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, एक तो ए पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, क्यू भी हमारे पास पॉइंट है, एक ये आर पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है। हमने 4 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं इनके, कि इन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किस किस के, ए का, क्यू का, आर का और एस का। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए हम दो चीजें लेंगे, ये और ये एंगल, मतलब ये चीज, ये और ये। ठीक है, अब अगर हम पहले बात करते हैं ए पॉइंट की,
तो कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा साथ में रिफ्रैक्टिव एंगल मल्टीप्लीड बाय एल्फा, मतलब ये आपका एक एक्सिस का पॉइंट हो गया, ये एक एक्सिस का पॉइंट हो गया। अब अगर हम ए की बात करते हैं तो ए कोऑर्डिनेट्स में वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, y1, ठीक है, म्यू की जगह आ जाएगा म्यू1 और एंगल क्या आ जाएगा अल्फा 1, ठीक है। अब ए कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ म्यू1 एरिया में है, तो म्यू2 और म्यू3 के लिए डैश हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर लेकिन हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू जो पॉइंट है आपके पास वो इस एरिया में भी आएगा, म्यू1 एरिया में भी आएगा और म्यू2 एरिया में भी आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कोऑर्डिनेट्स लिख के, टेबल ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ आएगा आपका पॉइंट, यहाँ आएगा कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट रीजन जो म्यू1 का है, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। यहाँ पे ये पॉइंट ए, क्यू, आर और एस, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, तो पहले हम ए की बात करेंगे। तो जो पॉइंट ए था उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, देखिए जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमें दिखाना किसके फॉर्म में है, पाई और म्यू अल्फा। अब जो ए जो पॉइंट था आपके पास उसके लिए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे y1 म्यू1 अल्फा 1, ठीक है। लेकिन जो म्यू2 और म्यू3 है वो डिलीट, वो नहीं आएंगे क्योंकि ए जो पॉइंट है आपके पास सिर्फ इस रीजन में है, यहाँ पे ए पॉइंट नहीं है और यहाँ पे भी ए पॉइंट नहीं है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिर्फ ये आएंगे। अब अगर हम क्यू पॉइंट की बात करें तो क्यू जो है वो आपका म्यू1 वाले रीजन में भी है, कुछ पोर्शन इसका म्यू2 में भी है। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, इसके जो पॉइंट्स आएंगे y2 म्यू1 अल्फा 1, y2 म्यू2 अल्फा 2, ये नहीं आएगा। सिमिलरली आर जो है वो फर्स्ट रीजन में नहीं है, सेकंड और थर्ड में है, इसका आ जाएगा y3 म्यू2 म्यू2 अल्फा 2 और y3 म्यू3 अल्फा 3, और एस जो है वो आपके पास y4 म्यू3 अल्फा 3। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी यूनिट में यही यूज होगा। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट किस तरफ है और म्यू और अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब दो तरह की बातें हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा म्यूट करो अपने आप को। तो ट्रांसलेशन में क्या है, जो पी क्यू जो लाइट है वो आपके पास जाएगी ट्रांसलेशन में। मतलब कि जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे ना
तो हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करेंगे। जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, अच्छा जो अब आगे दिया हुआ ना बेटा ये सारा सेम है जो हमने अभी किया है ना, जो अभी तक मैंने तुम्हें बताया वही। जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करेंगे। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करेंगे। और जब हम ट्रांसलेशन प्लस रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम पूरी की बात करेंगे। इसको कैसे लिखना है, क्या मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको इतना कर लेना, बाकी नोट्स में इसके भेज दूंगी आपको। ठीक है, हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चे से आपको समझ में आ जाएगा तो सारा अगला जो कल है वो सारा इसी पे बेस्ड है, ये रिपीटेशन है, नथिंग एल्स। सिर्फ 14 बच्चे हैं बेटा, ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं बनी भाई। हाँ जी, डाउट है किसी को? चलो मीटिंग एंड करूं? ठीक है, आज के लिए बहुत है।